तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी में अंतरकलह कभी भी आ सकता है भूचाल, शिवराज जाएंगे, कमलनाथ फिर आएंगे, जीतू पटवारी ने किया बड़ा दावा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्रकारों ने घेरा, हुई जोरदार बहस। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, जनहित में जारी, कृपया ध्यान से घर से बाहर निकले। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे। जींद में 19 खापों की महापंचायत, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए रूट मैप तैयार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, कहा पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़े टीएमसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं किसानों का सम्मान, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, झारिया भाजपा में भूचाल, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को सौंपा त्याग पत्र। हरियाणा के जेजेपी एमएलए राम कुमार गौतम के फिर बागी तेवर, दल बदल विरोधी कानून पर उठाए सवाल। किसान बोले सब्र का इम्तिहान ले रही है सरकार, कानून रद्द करवाए बिना नहीं जाएंगे घर। किसानों को मुकदमे की तरह मिल रही है तारीखें, राकेश टिकैत बोले पेशी पर जाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, बीजेपी में अंतरकलह कभी भी आ सकता है भूचाल, शिवराज जाएंगे, कमलनाथ फिर आएंगे, जीतू पटवारी ने किया बड़ा दावा। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और पीसी शर्मा ने शनिवार को भोपाल कांग्रेस दफ्तर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। दोस्त बता दें, जीतू पटवारी तो यहां तक दावा कर गए कि शिवराज सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी और उससे पहले ही गिर जाएगी। दोस्तों बता दें, कांग्रेस के दोनों नेताओं ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रहे दल बदल की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। दोस्तों बता दें, जीतू पटवारी ने कहा है कि दल बदल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगता है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा और फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। पटवारी ने कहा है कि शिवराज सरकार में उन्हीं विधायकों को मंत्री बनाया गया है जिनके पास लाखों हैं। चलिए अगली खबर, बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव का ट्वीट, जनहित में जारी, कृपया ध्यान से घर से बाहर निकले। दोस्तों दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। दोस्तों बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को अपने घेरे में ले लिया। दोस्तों बता दें, अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर ट्विटर के जरिए हमला करते हुए कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बिहार संभल नहीं रहा है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। आगे उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनहित में जारी, कृपया आप सावधानी पूर्वक घर से बाहर निकलें। बिहार की अनैतिक असमर्थ सरकार में विधि व्यवस्था समाप्त है। चलिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे। दोस्तों दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मालवीय नगर सीट से विधायक सोमनाथ भारती को सुल्तानपुर के एमपी एमएलए विशेष अदालत से शुक्रवार को जमानत मिल गई है। दोस्तों बता दें, इसके बावजूद उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दोस्तों बता दें, योगी आदित्यनाथ और यूपी के अस्पतालों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भारती के खिलाफ रायबरेली और अमेठी में 2 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से एक में उनको जमानत मिल गई है। चलिए अगली खबर, जींद में 19 खापों की पंचायत, 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड के लिए रूट मैप तैयार। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की वार्ता नाकाम होने के बाद हरियाणा के जींद में शुक्रवार को 19 खापों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में 26 जनवरी के प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। दोस्तों बता देते किया गया है कि गाँव स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो ट्रैक्टर मार्च की व्यवस्था देखेगी। इसके अलावा 2 खापों की कमेटी होगी जो जींद से लेकर दिल्ली तक में शांति व्यवस्था कायम रखने का काम करेगी। एक खाप कमेटी में 15 और दूसरी में 25 सदस्य होंगे। दोस्तों बता दें, खापों के सदस्यों ने कहा है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली के लिए कुछ करेंगे, इसलिए कमेटियों का गठन किया गया है। इस महापंचायत में खापों ने ऐलान किया है कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक घर वापसी नहीं होगी। दोस्तों बता दें, हरियाणा के जींद में किसानों ने 26 जनवरी की दिल्ली में प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के लिए रूट मैप तैयार कर दिया है। किसानों ने गांव और खाप सदस्यों की कमेटी का गठन किया। दोस्तों बता दें, जो पूरे मार्च को कंट्रोल करेगी। कल जींद में हुई 19 खापों की मीटिंग में फैसला किया गया है कि हम कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे, इसलिए कमेटियों का गठन किया गया है कि वो हर स्थिति पर नियंत्रण रख सकें। चलिए अगली खबर, कांग्रेस का ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर, कहा पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़े टीएमसी। दोस्तों दरअसल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बड़ा ऑफर दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ में चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो मिलकर साथ आना होगा। दोस्तों बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ माह में ही विधानसभा चुनाव है। चलिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं किसानों का सम्मान, राहुल गांधी का बड़ा आरोप। दोस्तों दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते, अगर सम्मान करते तो कृषि कानून को वापस ले लेते। दोस्तों उन्होंने कहा है कि तीनों कानून किसानों को खत्म करने के लिए बने हैं, जबकि इस देश की आज़ादी अंबानी अडानी ने नहीं बल्कि किसानों ने दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज़ादी को बरकरार भी हिंदुस्तान के किसानों ने रखा है। जिस दिन देश की खाद्य सुरक्षा चली जाएगी उस दिन देश की आज़ादी भी चली जाएगी। राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में राजधानी में शुक्रवार को कृषि कानून के खिलाफ किसान अधिकार मार्च निकाला गया। चलिए अगली खबर, झारिया भाजपा में भूचाल, दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष को सौंपा त्याग पत्र। दोस्तों दरअसल झारिया नगर भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद झारिया नगर भाजपा पूरी तरह दो टुकड़ों में बंट चुका है। दोस्तों बता दें, पुराने कार्यकर्ताओं का भाजपा के नवनिर्वाचित टीम में सही स्थान नहीं मिलना कार्यकर्ताओं में असंतुष्ट की भावना पैदा कर रहा है, जिसको लेकर पार्टी के अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों बता दें, जिसके तहत पुराने कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने गुरुवार को जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया है। चलिए अगली खबर, हरियाणा के जेजेपी एमएलए राम कुमार गौतम के फिर बागी तेवर, दल बदल विरोधी कानून पर उठाए सवाल। दोस्तों दरअसल नारनौंद से जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम ने एक बार फिर बागी तेवर दिखाए। दोस्तों बता दें, पार्टी सुप्रीमो के प्रति कभी नरम तो कभी गर्म रुख दिखाने वाले दादा गौतम ने अब दल बदल विरोधी कानून पर सवाल उठाए। दोस्तों बता दें, इन कानूनों को देश की जमहूरियत के लिए खतरा करार देते हुए उन्होंने कहा है कि दल बदल विरोधी कानून से सांसद और विधायक बंधुआ मजदूर बनकर रह गए हैं। चलिए अगली खबर, किसान बोले सब्र का इम्तिहान ले रही है सरकार, कानून रद्द करवाए बिना नहीं जाएंगे वापस। दोस्तों दरअसल किसान और सरकार की नवे दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसानों का कहना है कि आज नहीं तो कल सरकार को कानून तो वापस करना ही होगा, बस वो हमारे सब्र की परीक्षा ले रही है। दोस्तों बता दें, सरकार को कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद है कि वो आंदोलन को कमजोर कर देगी या तोड़ देगी, लेकिन हकीकत ये है कि यह आंदोलन जन आक्रोश हो गया है और देश भर में तेजी से फैल रहा है। ऐसे में 19 जनवरी न सही 4 दिन बाद सरकार को मानना ही पड़ेगा। दोस्तों बता दें, किसानों ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर 51 दिन से किसानों ने कुंडली बॉर्डर पर डेरा जमाया हुआ है। इसके अलावा भी दिल्ली के चारों ओरों से घेर रखा है। दोस्तों बता दें, टूल फ्री है तो बॉर्डर पूरी तरह जाम किए गए हैं। इस बीच 9 दौर की बातचीत केंद्र सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है। नतीजा यह है कि पराली एक्ट और बिजली के बिल 2020 पर सरकार अब तक राजी हुई है। मुख्य 2 मांग, तीनों कानून वापस हों और एमएसपी पर गारंटी दी जाए, ये अभी तक जू की तू है। 10वें दौर की बातचीत 19 जनवरी को तय हुई है। इसे लेकर किसान नेताओं का कहना है कि दरअसल सरकार पहले दिन से गलत फहमी में है कि किसानों का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। चलिए अगली खबर, किसानों के मुकदमे की तरह मिल रही है तारीखें, राकेश टिकैत बोले पेशी पर जाते रहेंगे। दोस्तों दरअसल सरकार से नवे दौर की वार्ता के बेनतीजा होने पर भाकियों के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि मुकदमे की तरह तारीखें मिल रही हैं, किसान पेशी की तरह जाते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा। उधर वार्ता में कोई निष्कर्ष ना निकलने पर यूपी गेट पर बैठे आंदोलनकारी किसानों में गुस्सा बढ़ गया। दोस्तों बता दें, किसानों का कहना है कि बिना कानून वापस कराए वो आंदोलन से